आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी में वर्कएबिलिटी में लेक्चर नंबर 4। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा मेजरमेंट्स ऑफ द वर्कएबिलिटी। तो मेजरमेंट्स हम टू हैव द गुड वर्कएबिलिटी ऑफ द कंक्रीट for measuring the workability of the concrete is very important for to have a good workability of the concrete। and जो हमारे टेस्ट परफॉर्म करते हैं, हम तीन तरह के टेस्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था। किस तरह के मेजरमेंट्स हम थ्री मेथड्स हम यूज करते हैं। सबसे पहले स्लम्प टेस्ट, सेकंड वन हमारा मेथड क्या रहता है कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, और थर्ड वन मेथड जो हम यूज करते हैं क्या है वीबी कंसिस्टोमीटर। तो थ्री मेथड्स कॉमनली हम यूज करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट मिक्स। तो सबसे पहले हमने बात की थी थ्री ऑफ द दीज मेथड्स। तो स्लम्प टेस्ट मोस्ट कॉमनली मेथड है जो वाइडली वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है और वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड मेथड है, और हम डायरेक्टली जो फील्ड पे हम क्या कर सकते हैं, एट द साइट हम क्या कर सकते हैं, इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने स्लम्प टेस्ट के बारे में डिटेल में स्टडी किया, किस तरह की जो स्लम्प टेस्ट होती है, क्या परफॉर्मेंस रहती है, ठीक है, क्या वैल्यूज रहती है, इसके बारे में डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट के बारे में। तो कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट क्या होगा इसके बारे में देखते हैं, और इसकी सुटेबिलिटी क्या रहेगी, क्या ऑपरेटर्स यूज करते हैं, क्या वैल्यूज देती है, हमें वर्केबिलिटी कैसे आती है, इसके बारे में भी हम देखते हैं। कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पार्शियल कॉम्पैक्टेड, it is the ratio of the partial compacted weight of concrete, compacted weight of concrete तो पार्शियल जो कॉम्पैक्टेड वेट ऑफ कंक्रीट रहेगा, और टू द अलाउइंग ऑफ द जो हमारा कंक्रीट होगा, कंक्रीट वेट ऑफ द कंक्रीट obtained by allowing the concrete to freely fall, from a standard height, by to the height of fully compacted concrete, to the height of fully compacted concrete in the same container, ठीक है। तो क्या है स्लम्प, जो कॉम्पैक्टिंग फैक्टर क्या रहते हैं, तो कॉम्पैक्टिंग फैक्टर क्या होता है जो हमें वैल्यू प्रोवाइड होती है कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट परफॉर्म करने के बाद। तो इट इज द रेशियो ऑफ द पार्शियल, जो हमारी कॉम्पैक्टेड वेट है कंक्रीट का, पार्शियल कॉम्पैक्टेड वेट ऑफ द कंक्रीट टू द फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट इन द सेम कंटेनर। तो फुल्ली कंक्रीट जो हमारा वेट रहेगा, फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट इन द सेम कंटेनर, तो उसी कंटेनर में हमने क्या किया, पार्शियली कॉम्पैक्ट किया पहले कंक्रीट को, फिर हमने फुल्ली क्या किया, उसको कॉम्पैक्ट किया। तो इन दोनों की रेशो जो रहेगी, ठीक है, वो हमें क्या देगा, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर की वैल्यू देगा, ठीक है। तो इससे हम क्या करते हैं, कॉम्पैक्टिंग एफर्ट्स के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, जो वर्केबिलिटी का आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो कंक्रीट टू फ्रीली फॉल फ्रॉम द
स्टैंडर्ड हाइट, तो स्टैंडर्ड हाइट से हम क्या करते हैं, जब पार्शियल कंपैक्टिंग एफर्ट्स यूज करते हैं, तो जब फुल्ली कंपैक्टेड एफर्ट्स यूज करते हैं, तो एक जो हमारे कंपैक्टिंग एफर्ट्स हैं, एक सुटेबल एक स्टैंडर्ड हाइट से हम क्या करते हैं, फ्रीली इसको ऑब्टेन करते हैं हमारी पार्शियल कंपैक्टिंग वेट, जो कंपैक्टिंग वेट रहेगा कंटेनर में, फिर हम फुल्ली उसको कंपैक्ट करेंगे एक स्टैंडर्ड हाइट से, ठीक है। तो इसकी रेशो को हम क्या बोलते हैं, कंपैक्टिंग फैक्टर्स, ठीक है। तो सूटेबिलिटी क्या रहेगी इस तरह की टेस्ट की, अगर मैं बात करूं, सूटेबिलिटी क्या रहेगी, suitability of the compacting factor test, तो more accurate than slump test, more accurate than slump test, तो slump test से हमारा जो कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट है ज्यादा एक्यूरेट रहेगा, ठीक है। और फॉर स्पेशली फॉर कंक्रीट ऑफ मीडियम, especially for concrete of medium and low workability, medium and low workability, that is मीडियम एंड लो वर्केबिलिटी के लिए हम क्या करें, ज्यादातर ये सुटेबल रहता है हमारा कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, और यानी कि जो हमारे कंपैक्टिंग फैक्टर है वो कितना होना चाहिए, कंपैक्टिंग फैक्टर इज 0.94 टू 0.87, 0.94 टू 0.87 कंपैक्टिंग एफर्ट्स जो रहेंगी, हमारे कंपैक्टिंग फैक्टर रहेगा, इसके बीच में हमारा जो कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट है वो सुटेबल रहता है इस वैल्यू तक। यानी कि अगर हम रेशो की बात करते हैं, कंपैक्टिंग फैक्टर होता क्या है, कंपैक्टिंग फैक्टर, तो ये मोस्ट इजीली मेथड, ठीक है। तो ये हमारी जो पार्शियल कंक्रीटिंग वेट होगा, पार्शियल कंक्रीट वेट, पार्शियल कंपैक्टेड concrete weight by fully compacted concrete weight in a same container, तो सेम कंटेनर में जब हम परफॉर्म करेंगे एट अ स्टैंडर्ड हाइट ऑफ द concrete weight बाय फुल्ली कंपैक्शन के बाद आएगा, उसके वेट को हम रेशो करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कोई ना कोई वैल्यू आएगी, कंपैक्टिंग फैक्टर्स आएंगे, तो उस फैक्टर के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, जो वर्केबिलिटी का आइडिया लगा सकते हैं, किस तरह की वर्केबिलिटी हम कंपैक्टिंग फैक्टर जो हमारे टेस्ट से परफॉर्म कर सकते हैं और इसको मेजर कर सकते हैं। तो क्या होता है, ऑपरेटर्स जो हम यूज करते हैं, अगर हम देखें तो कंपैक्टिंग फैक्टर ऑपरेटर्स हमारे कंसिस्ट करते हैं, 2 होपर्स यूज की जाती हैं, एक अपर होपर्स यूज की जाती है और लोअर होपर यूज की जाती है, ठीक है। जिसमें अपर और लोअर होपर है विद ट्रैप फ्लोर डोर जो यूज किए जाते हैं इसमें, ठीक है। तो उनके इंटरनल टाया वगैरह 254 अगर मैं बात करूं अपर होपर का रहता है, तो ये हमारे जो सिलेंडर यूज किया जाता है, स्कूप टैंपिंग रोड वगैरह जो हमारी क्लीनिंग रैंक्स वगैरह यूज किए जाते हैं फॉर परफॉर्मिंग द कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूं जो हमारी डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी है, कंपैक्शन फैक्टर के अकॉर्डिंग जो डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी आएगी वो क्या रहेगी, ठीक है। इसके बारे में जान लेते हैं। कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट परफॉर्म करने के बाद डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी को हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं, बाय कंपैक्टिंग फैक्टर रिजल्ट्स, ठीक है, आएंगे आफ्टर द परफॉर्मिंग द कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट। यानी कि सबसे पहले मैं बात करता हूं हमारी जो वर्केबिलिटी है, मान लीजिए ये हमारा क्या है, सीरियल नंबर, तो कंपैक्शन फैक्टर क्या है हमारे पास, कंपैक्शन फैक्टर और क्या रहेगा, डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी, ओके जी। तो डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी ये हमारे क्या है,
अलग अलग वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, जो रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास कंपैक्शन फैक्टर क्या है 0.752 रेशो जो आती है पार्शियल कंपैक्टेड कंक्रीट वेट की और फुल्ली कंपैक्टेड वेट की रेशो करते हैं, तो हमारे पास अगर 0.752 0.80 आती है, 0.80 रेशो आती है कंपैक्शन फैक्टर की, तो डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी क्या रहेगी, वेरी लो। तो हम किस में कंसीडर करेंगे, डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी बहुत ज्यादा लो रहेगी। अगर मैं सेकंड बात करता हूं, जो हमारे अगर 0.85 आती है, 0.85 कंपैक्शन फैक्टर की वैल्यू आती है, तो रहेगा हम कंसीडर करेंगे डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी को लो वर्केबिलिटी की जो है कंक्रीट है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, अगर मैं 0.94 की बात करता हूं, 0.94, ठीक है, तो 0.94 अगर हमारे पास कंपैक्शन फैक्टर आता है, तो ये हमारा क्या है, मीडियम वर्केबिलिटी में हम क्या करेंगे, इसको कंसीडर करेंगे मीडियम डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी। अगर मैं बात करूं 0.96 तक, 0.96 वैल्यू आती है कंपैक्शन फैक्टर की, तो रहेगी हाई डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी रहेगी, हाई डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी। तो ये इंपॉर्टेंट टेबल रहेगा आफ्टर द परफॉर्मिंग द कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट। उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे वीबी टेस्ट है, क्या होता है, क्या सुटेबिलिटी है, वीबी टेस्ट के बारे में भी जान लेते हैं, और इसकी जो वैल्यूज रहेंगी वीबी टेस्ट के अकॉर्डिंग हमारी क्या आएंगी, इसके बारे में भी हम देखेंगे, ठीक है जी। तो ये था हमारा कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट। थर्ड वन मेथड हमारा क्या है, हम वीबी कंसिस्टोमीटर को परफॉर्म करके भी हम क्या करते हैं, इस मेथड को अप्लाई करके भी हम क्या कर सकते हैं, वर्केबिलिटी को मेजर कर सकते हैं। तो क्या होता है वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट, तो वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट में क्या रहेगा, दिस टेस्ट has a advantage that the concrete is subjected to, has an advantage that the concrete is subjected to, that is concrete is subjected to a similar treatment as it would be actual practice, as it would be actual practice, ठीक है जी। तो एक्चुअल प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग हमारी जो इस टेस्ट का क्या हमें एडवांटेज क्या है, इस तरह के टेस्ट हमें एक ट्रू वैल्यू देते हैं, ठीक है, एक एक्चुअल हमें एक ट्रू करेक्ट वैल्यू हमें प्रोवाइड करने में, एक एक्चुअल जो प्रैक्टिस हमारे प्रैक्टिकल वैल्यू रहेगी उसको रिजल्ट्स जो हैं वो रहेंगे बाय द वीपी कंसिस्टोमीटर टेस्ट, ठीक है। तो इस तरह की दिस टेस्ट इज सुटेबल फॉर वेरी हार्श, दिस टेस्ट इज सुटेबल फॉर very harsh and or stiff mix having low and very low workability, having low or very low workability, ठीक है जी। तो इस तरह का जो टेस्ट है ये एक्चुअल प्रैक्टिस में जो हमारे रहेंगे उसमें हम ये सुटेबल रहता है, जहां पे हमारे जो हमारा वेरी हार्श और स्टिफ मिक्सेस रहते हैं, वेरी लो वर्केबिलिटी पे भी हमारी जो टेस्ट है उसको परफॉर्म किया जा सकता है। तो द टाइम रिकॉर्डेड फॉर कंप्लीटिंग रिमोल्डिंग, इसमें टाइम रिकॉर्डिंग रहती है हमारे वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट में, द टाइम recorded for complete remolding in second is considered
is considered as a measure of workability, as a measure of वर्केबिलिटी को मेजर करने के लिए इसमें क्या है, टाइम रिकॉर्ड किया जाता है। एक कंप्लीट रिमोडिंग जब होती है इन सेकंड्स, तो इन सेकंड्स में हमारा क्या आता है, टाइम आता है एक कंप्लीट रिमोडिंग में, ठीक है। जब हम कंप्लीट रिमोडिंग करते हैं, इस तरह के टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, वर्केबिलिटी को मेजर कर सकते हैं। तो क्या रहेगा, इट इज एज एक्सप्रेस्ड एज अ नंबर एंड is expressed as the number of VB, as the number of VB seconds। तो VB seconds में हम इसको क्या करते हैं, कंसीडर करते हुए हम वर्केबिलिटी को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। तो वीबी जो हमारा टेस्ट परफॉर्म करते हैं, तो किस तरह से हमारी जो वीबी टेस्टिंग की जाती है और क्या हमारा जो वैल्यूज हैं, कुछ जो वर्केबिलिटी की जो वैल्यूज रहती हैं उसके बारे में जान लेते हैं। जब हम इस तरह की टेस्ट को परफॉर्म करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट को परफॉर्म करते हुए इन सेकंड्स वीबी सेकंड्स आते हैं, तो वीबी सेकंड्स के अकॉर्डिंग हम डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी को क्या कर लेते हैं, अंदाजा लगाते हैं। तो सबसे टेबल के अकॉर्डिंग समझते हैं हम। तो मान लीजिए ये हमारा क्या है, ओके हमारी जो डिग्री ऑफ वीबी सेकंड्स है, टाइमिंग क्या आएगा, सेकंड्स में आएगा, वीबी सेकंड्स। जो भी टाइम लेगा यहाँ पे क्या आएगा, सेकंड्स में हम लेंगे, और यहाँ पे क्या आएगा, डिग्री ऑफ द वर्केबिलिटी। तो after performing the VB consistometer test, we collect the results VB seconds। तो VB seconds के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी को पहचान सकते हैं। हमारे पास सबसे अगर VB seconds जो है, अगर 20 to 40 सेकंड्स के बीच में जो VB seconds है वो रहते हैं, तो 20 ये टाइम जो है सेकंड्स में है, ये याद रखना है आपने, सेकंड्स में जो वैल्यू आएगी। तो ये अगर 20 to 40 में VB सेकंड्स आते हैं, ये वेरी लो वर्केबिलिटी का माना जाएगा, जो कंप्लीट होगा वेरी लो डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी रहेगी। अगर मैं बात करूं 10 to 20 सेकंड्स, 10 to 20 सेकंड्स का जो टाइम VB सेकंड्स रहेंगे, जो टाइम रहेगा, ठीक है, तो नंबर ऑफ द VB सेकंड्स हमारे पास 10 to 20 आते हैं, तो हमारे पास इसको कंसीडर करेंगे हम लो वर्केबिलिटी में, ठीक है। अगर हमारे पास 7 से 10 सेकंड आते हैं, 7 to 10 सेकंड्स VB सेकंड्स आते हैं, तो हमारे पास इसको मैं मीडियम में डिग्री ऑफ द वर्केबिलिटी में कंसीडर करूंगा, मीडियम डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी। अगर हमारे पास जो सेकंड्स हैं, नंबर ऑफ द VB सेकंड्स 3 to 7 आते हैं, 3 to 7 नंबर ऑफ VB सेकंड्स आते हैं, तो हमारी जो वर्केबिलिटी होगी वो हम कंसीडर करेंगे हाई वर्केबिलिटी है, हाई डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी का जो है कंप्लीट है। अगर हमारे पास जो सेकंड्स आते हैं 1 से 3 सेकंड आते हैं, 1 to 3 VB सेकंड, नंबर ऑफ VB सेकंड्स आते हैं 1 से 3, तो हमारे पास जो डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी रहेगी वो कितनी रहेगी, हमारे पास वेरी हाई वर्केबिलिटी में हम इसको कंसीडर करेंगे, वेरी हाई डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी। आफ्टर द परफॉर्मिंग द VB consistometer test, we get the number of VB seconds, then we assume the degree of the workability, ठीक है जी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं हमारी डिग्री ऑफ द वर्केबिलिटी को, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, VB कंसिस्टोमीटर। तो कुछ सुटेबिलिटी, अगर कुछ मैं बात करूं एडवांटेज की, तो VB कंसिस्टोमीटर टेस्ट के कुछ एडवांटेज भी हैं। अगर मैं बात करूं, इट इज मोर सुटेबल फॉर वेरी हार्श मिक्स, तो वेरी स्टिफ और हार्श मिक्स में हम इस तरह का टेस्ट है वो परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि ड्राई मिक्स में भी हम क्या कर सकते हैं, कंसिस्टोमीटर टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, तो कैरी आउट कर सकते हैं। तो कंक्रीट इज सब्जेक्टेड टू सेम ट्रीटमेंट, दैट इज वाइब्रेशंस, ठीक है, एज अ मेथड ऑफ प्लेसिंग कंक्रीट इज प्रैक्टिस। तो अगर सेम हमारे पास अगर ट्रीटमेंट चल रहा है कंक्रीट का, तो वहां पे भी हम क्या करते हैं, VB कंसिस्टोमीटर टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि वाइब्रेशंस पे भी हम क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एडवांटेज रहती हैं VB कंसिस्टोमीटर टेस्ट की। अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूं, कुछ लिमिटेशंस भी रहेंगी इस तरह की टेस्ट की। तो लिमिटेशन क्या रहेंगी, नॉट सुटेबल फॉर मिक्स ऑफ हाई वर्केबिलिटी,
तो ये वेरी लो और लो वर्केबिलिटी के लिए ही सुटेबल रहता है वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट। अगर वेरी हाई वर्केबिलिटी की बात करूं तो वहां पे जिस कंक्रीट की बहुत ज्यादा वर्केबिलिटी है वहां पे ये हमारा जो टेस्ट है वीबी कंसिस्टोमीटर है वहां पे अब सुटेबल नहीं है, तो एग्जैक्ट रिजल्ट हमें नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो यानी कि स्लम्प अगर 75 mm आता है तो ये हाई वर्केबिलिटी होगी, तो वहां पे ये वीबी लो वीबी टाइम आएगा। तो ठीक है, तो इस तरह की अगर हाई वर्केबिलिटी की कंक्रीट है तो वहां पे जो हमारे वीबी नंबर आने वाले हैं वो वेरी लो नंबर आएंगे। ठीक है, फॉर कंक्रीट ऑफ स्लम्प in excess of 125 mm the remolding is so quick and time cannot be measured। ठीक है, अगर मैं स्लम्प टेस्ट की बात करता हूं तो स्लम्प टेस्ट में क्या है, कोलैप्सिंग हो जाती है। अगर 125 mm से स्लम्प वैल्यू आ जाती है तो उसमें रिमोल्डिंग बहुत ही जल्दी होती है, तो उसमें टाइम रिकॉर्ड होगा ही नहीं। तो टाइम रिकॉर्डिंग चाहिए हमें वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट के लिए, तो टाइम रिकॉर्डिंग नहीं होगी तो इसलिए ये इस तरह के जो टेस्ट है वो सुटेबल नहीं है। तो ये कुछ लिमिटेशंस रहती हैं वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट की। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, कुछ हमारे तीनों टेस्ट हमने परफॉर्म किए, जो हमारा वर्केबिलिटी चैप्टर जो है यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे।